Hello students, warm welcome to my channel English classes with शीतल शर्मा। बच्चों, इस बार आपके एग्ज़ाम पैटर्न में एक बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है। इस बार आपके 80 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स के MCQs मिल सकते हैं, 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोएम डस्ट ऑफ स्नो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस पोएम की समरी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं दे देती हूँ आपको एक खास टिप। आपको हर चैप्टर का टाइटल और उसके राइटर का नाम याद रखना है। जैसे कि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये इसका टाइटल है और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए अपनी डिस्कशन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु शुक द हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था? ए क्रो, बी हैन, सी स्पैरो, डी डॉग। तो ये तो आपको पता ही है, कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया था, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? क्रो ने हेमलॉक ट्री के साथ क्या किया था? ए द क्रो डिड नॉट सिट ऑन द हेमलॉक ट्री, क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा ही नहीं। बी द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, कौवे ने ट्री को हिलाया था। सी द क्रो थ्रू अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन द ट्री, कौवे ने ब्रेड का पीस डाल दिया था पेड़ के ऊपर। डी नन ऑफ द अबव। यस, यू आर थिंकिंग राइट, ऑप्शन बी इज राइट, द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम? उस समय पेड़ के ऊपर क्या पड़ा हुआ था? ए डस्ट, बी स्नो, सी डस्ट एंड स्नो, डी नन ऑफ द अबव। पेड़ के ऊपर पड़ी हुई थी बर्फ, सो बी ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्री डिड द क्रो शेक? कौवे ने कौन सा पेड़ हिलाया था? ए हेमलॉक, बी नीम, सी बैनियन, डी नन ऑफ द अबव। यस, ऑप्शन ए हेमलॉक इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फेल ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर क्या गिरा था? ए डस्ट ऑफ स्नो, बी लीव्स, सी फ्रूट्स, डी ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, आपको याद होगा पोएट के ऊपर गिरी थी बर्फ, बर्फ के कण, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इसीलिए ऑप्शन ए ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री कैसा प्लांट होता है? ए अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल रेड फ्लावर्स, बी अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, सी अ प्लांट विद स्मॉल ब्लू फ्लावर्स, डी नन ऑफ द अबव। हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ होता है? एक जहरीला जिसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, या वाइट फ्लावर्स होते हैं, या ब्लू फ्लावर्स होते हैं, या कुछ भी नहीं? तो सोचिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब होता है? ए स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, बी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ के बारीक कण, सो ऑप्शन बी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर? पोएट पहले कौन से मूड में था? ए ही वॉज इन ए सैड मूड, बी ही वॉज इन ए हैप्पी मूड, सी ही वॉज वीपिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों, पोएट दुखी तो था लेकिन रो नहीं रहा था, तो ऑप्शन ए राइट है, ही वॉज इन अ सैड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द पोएट हैप्पी? किस चीज़ ने पोएट को हैप्पी कर दिया? ए द प्रेजेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री, बी द प्रेजेंस ऑफ द क्रो, सी द फॉलिंग ऑफ द स्नो डस्ट, डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑप्शन सी राइट है, द फॉलिंग ऑफ द स्नो डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसका क्या असर हुआ? ए इट चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल, बी इट चेंज्ड द कलर ऑफ हिज ड्रेस, सी इट चेंज्ड हिज मूड, डी नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होगा, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया था, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? पोएट के लिए क्या बच गया था? ए स्नो, बी ट्री, सी क्रो, डी सम पार्ट ऑफ द डे। यस, ऑप्शन डी इज राइट, पोएट का मूड चेंज हो गया था, तो उसने डिसाइड किया था जो दिन का बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसमें वो अच्छे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट वॉज सेव्ड? किसने पोएट के बाकी दिन को बचा लिया था?
A. The hemlock tree. B. The crow. C. Both A and B. D. Neither A nor B. Option B is the right answer, the crow. Next question is, who is the poet of the poem Dust of Snow? मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है. ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जॉन बैरीमैन, डी कैरोलिन वेल्स. बहुत सारे नाम देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से याद रख लेना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी, बी ए बी सी डी, सी ए बी, डी फ्री वर्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम? पोएम के राइमिंग वर्ड्स बताइए. ए क्रो मी स्नो ट्री, ये तो दिखाई दे रहा है कि राइम नहीं कर रहे हैं. बी क्रो स्नो मी ट्री. सी हार्ड पार्ट मूड रूड, तो बी और सी के वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ठीक होगा, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रो इज अ सिंबल ऑफ ए इल ओमन, बी नेगेटिव एक्सपीरियंस, सी सैड फीलिंग्स, डी ऑल ऑफ द अबव. कौवा सिंबल है इल ओमन का, नेगेटिव एक्सपीरियंस का, सैड फीलिंग्स का. यस, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ. हेमलॉक ट्री किस चीज़ का सिंबल है? ए माइंडफुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बी माइंडफुल ऑफ सैड फीलिंग्स, सी हैप्पी माइंड, डी बोथ ए एंड बी. बच्चों याद कीजिए, हेमलॉक ट्री सिंबल है नेगेटिव थॉट्स और सैड फीलिंग्स वाले माइंड का, तो इसीलिए ऑप्शन डी राइट है, बोथ ए एंड बी. एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? हैज़ गिवन माई हार्ट and saved some part. A. Simile, B. Metaphor, C. Alliteration, D. None of the above. बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिटरेशन. एलिटरेशन का मतलब होता है जब वर्ड्स के स्टार्टिंग में ही कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो इन लाइंस में हैज़ हार्ट में ह साउंड रिपीट हो रही है और सेव्ड सम में स साउंड रिपीट हो रही है. और अब इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की समरी. Dust of Snow is a symbolic poem composed by Robert Frost. The poet is standing beneath a hemlock tree covered with snow. He is in a sad mood. Dust of Snow Robert Frost के द्वारा लिखी गई है. पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है जिसके ऊपर बर्फ लदी हुई है. पोएट का मूड बहुत ही सैड है. जस्ट देन अ क्रो शेक्स ऑफ द पाउडरी स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. तभी एक क्रो आता है और पेड़ के ऊपर गिरी हुई डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर नीचे गिरा देता है. इट फॉल्स ऑन टू द पोएट एंड इट चेंजेस हिज सैड मूड. और ये बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिर जाते हैं और इसी से पोएट का सैड मूड चेंज हो जाता है. Thus, the poem expresses the power of small things in changing one's attitude towards life. तो इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के प्रति एटीट्यूड को चेंज करने की पावर रखती हैं. एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड. थैंक यू वेरी मच.